धर्मलोक में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीवन के उस रहस्य पर बात करेंगे जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अक्सर हमें लगता है कि हमारे साथ जो बुरा हो रहा है वो ईश्वर का दंड है, लेकिन वास्तव में वो एक बड़ी योजना का हिस्सा होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जीवन को ही देख लीजिए। जिस दिन उनका राज्याभिषेक होना था उसी दिन उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिल गया। उस समय पूरी अयोध्या को लगा कि ये घोर अन्याय है, एक बड़ा अभिशाप है। लेकिन जरा सोचिए, यदि राम वनवास न जाते तो क्या वे रावण का वध कर पाते? क्या वे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बन पाते? नहीं। यदि वे अयोध्या में ही रह जाते तो केवल एक राजा बनकर रह जाते। वो वनवास जिसे सबने दुर्भाग्य समझा, वही उनकी महानता का कारण बना। ठीक इसी प्रकार धनुराशि के जातकों के लिए पिछले कुछ समय से चल रही शनि की अढ़ैया, जिसे आप एक कष्ट या रुकावट मान रहे थे, अब 2026 में एक दिव्य वरदान बनकर आपके सामने आने वाली है। ये वही समय है जब शनि अढ़ैया बनाएगी करोड़पति और आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगी। आज हम इसी सत्य को जानेंगे कि कैसे आपका वर्तमान संघर्ष ही आपके स्वर्णिम भविष्य की नींव रख रहा है। धनु राशि के मेरे प्रिय साथियों, वर्तमान में शनिदेव आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। ज्योतिष की भाषा में जब शनि चौथे या 8वें भाव में होते हैं तो इसे अढ़ैया कहा जाता है। 2026 में आप इस अढ़ैया के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ शनिदेव गुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में बैठे हैं। गुरु जहाँ ज्ञान और विस्तार के देवता हैं, वहीं शनि कर्म और न्याय के देवता हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक बहुत ही सख्त शिक्षक मिला है। वो शिक्षक जिसके हाथ में देवगुरु बृहस्पति की तरह सोने की छड़ी नहीं, बल्कि लोहे का कठोर अनुशासन है। जब वो आपको सिखाता है तो तकलीफ होती है, अभिमान टूटता है और मन में पीड़ा होती है। लेकिन याद रखिए, एक पिता या गुरु जब सख्त होता है तो उसका उद्देश्य आपको दुख देना नहीं, बल्कि आपको आने वाले जीवन के बड़े संघर्षों के लिए तैयार करना होता है। 2025 में जो अपमान आपने सहा, जो मानसिक अशांति आपने देखी, वो दरअसल शनिदेव द्वारा आपको तराशने की प्रक्रिया थी। वो निशान जो आपके मन पर लगे हैं, वे आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको उन लोगों से कहीं ऊपर उठना है जिन्होंने कभी आपकी क्षमता पर संदेह किया था। ये अढ़ैया आपको तोड़ नहीं रही, बल्कि एक भव्य इमारत बनाने के लिए आपकी नींव खोद रही है। अब समझते हैं कि 2026 में ये अढ़ैया वरदान कैसे बनेगी और कैसे ये धन वर्षा का कारण बनेगी। शनिदेव चौथे भाव में बैठकर आपके जीवन की नींव को मजबूत कर रहे हैं। चौथा भाव सुख, माता, भूमि और भवन का होता है। शनि यहाँ बैठकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपको जो सफलता मिले वो क्षणिक न हो, बल्कि एक मजबूत इमारत की तरह हो जो आंधियों में भी न गिरे। इस वर्ष बहुत प्रबल योग बन रहे हैं कि आप अपने सपनों का घर खरीद सकें, किसी जमीन जायदाद में निवेश कर सके या अपने पुराने घर का नवीनीकरण करा सके। जो लोग रियल एस्टेट, निर्माण कार्य या खेती से जुड़े हैं, उनके लिए तो ये शनि किसी पारस पत्थर से कम नहीं है। शनिदेव आपको जड़ों से जोड़ रहे हैं ताकि जब सफलता का वृक्ष बड़ा हो तो वो अपनी जड़ों से उखड़े नहीं। शनि की दृष्टियों का जादू देखिए। उनकी तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव संघर्ष, शत्रु और मेहनत का है। शनि मेहनत के कारक हैं और वे छठे भाव को देख रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे आपको आराम से बैठने नहीं देंगे। वे आपको इतना तपाएंगे कि आपका आलस्य जलकर राख हो जाए। बहुत से लोग यही हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जो धनु राशि का जातक इस समय अपनी कमर कस लेता है और पसीना बहाने से नहीं डरता, शनिदेव उसके सभी शत्रुओं और रोगों का नाश कर देते हैं। यह दृष्टि आपको एक योद्धा बना रही है। याद रखिए, बिना युद्ध के कोई भी वीर नहीं कहलाता। यह समय आपकी दिनचर्या को अनुशासित करने का है। यदि आप सुबह समय पर उठते हैं और अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं तो छठा भाव आपको वह धन देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि छठा भाव अर्थ त्रिकोण का भी हिस्सा है। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि सीधे आपके 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 10वां भाव आपके करियर, पिता और सामाजिक प्रतिष्ठा का है। पिछले वर्ष 2025 में जो काम अटक रहे थे, जो प्रमोशन रुका हुआ था, 2026 में वो सब बैरियर टूटने वाले हैं। शनि की ये दृष्टि बताती है कि अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है।
आप समाज में एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां लोग आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। हाँ, शनि विलंब कराते हैं, लेकिन वे इनकार नहीं करते। 2025 का विलंब दरअसल 2026 की बड़ी छलांग की तैयारी थी। जैसे तीर को दूर छोड़ने के लिए धनुष की डोरी को कान तक पीछे खींचना पड़ता है, वैसे ही शनि ने आपको पीछे खींचा था ताकि अब आप अपने करियर के लक्ष्य को भेद सके। शनि की एक और विशेष दृष्टि, उनकी 10वीं दृष्टि, सीधे आपकी अपनी राशि यानी धनु राशि पर और आपके चंद्रमा पर पड़ रही है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सीधा असर आपके मन और मस्तिष्क पर होता है। शनिदेव आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम तैयार हो? वे आपके दृढ़ संकल्प की परीक्षा ले रहे हैं। इस समय आप भावनात्मक रूप से थोड़ा अकेलापन महसूस कर सकते हैं, मन विचलित हो सकता है, लेकिन यही वो समय है जब आपको अपने भीतर के राजा को जगाना है। शनि चाहते हैं कि आप भावनाओं में बहने के बजाय ठोस निर्णय लें। वे आपको मानसिक रूप से वज्र जैसा कठोर बना रहे हैं ताकि सफलता का नशा आपके सिर पर न चढ़े। जिसने इस समय अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। इस वरदान को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? चूंकि शनि चौथे भाव में है, जो माता का स्थान है, इसलिए अपनी माँ की सेवा करना, उनके चरणों में समय बिताना आपके लिए सबसे बड़ा कवच है। माँ का आशीर्वाद और चंद्रमा की शांति जैसे शिव जी को जल चढ़ाना आपके मन को शीतलता प्रदान करेगा। और सबसे बड़ा उपाय, पवन पुत्र हनुमान जी। शनि वायु तत्व के ग्रह हैं और हनुमान जी वायु पुत्र हैं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या सुंदरकांड सुनते हैं तो शनि की पीड़ा शक्ति में बदल जाती है। हनुमान जी की शरण में जाने वाले को शनिदेव कभी कष्ट नहीं देते, बल्कि उसे अपना मित्र मानकर उसकी रक्षा करते हैं। तो मेरे धनु राशि के योद्धाओं, 2026 में डरिए मत। ये अढ़ैया अब आपके जीवन को बदलने वाला वरदान बन चुकी है। अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखें। यदि इस वीडियो ने आपको नई हिम्मत दी हो तो धर्मलोक परिवार को अपना प्यार देने के लिए लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री राम।